नमस्कार, मैं हूं आशीष त्रिपाठी आपके साथ और करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। जिलों के एसपी के नाम गृह विभाग ने एक फर्जी पत्र से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा दिया। दरअसल गृह विभाग के सचिव के नाम से जारी इस फर्जी पत्र में सभी एसपी से अंधविश्वास फैलाने वाले, मंदिरों में कब्जा कर हिंदू राष्ट्र बनाने वालों पर राजद्रोह का मामला दर्ज किए जाने की कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया था। बाद में यह पता चला कि गृह विभाग के सचिव के नाम से जारी ऐसा कोई पत्र नहीं है और इस पूरे मामले को लेकर गृह विभाग के अपर सचिव ने थाने में मामला दर्ज कराया था और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। गृह विभाग के द्वारा यह पत्र जारी किया गया था और यह पत्र दरअसल फर्जी था, जो कि किसी विभाग की तरफ से जारी नहीं किया गया था। और अब इस पूरे मामले को लेकर जो जानकारी मिल रही है वो ये कि ये पूरा पत्र फर्जी था और इस पत्र में क्या था वो भी आपको बताते हैं। इस पत्र के माध्यम से ये कहा गया था कि जो हिंदू राष्ट्र बनाने और कई जगहों पर कब्जा किए बैठे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं और इस तरह का कोई भी कार्य करता हुआ शख्स है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मंदिरों पर कब्जा कर हिंदू राष्ट्र बनाने वालों पर राजद्रोह का मामला दर्ज कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश इस पत्र के माध्यम से दिए गए थे। बाद में यह पता चला कि गृह विभाग के सचिव ने तो कोई ऐसा पत्र जारी किया ही नहीं है। अब इस मामले को लेकर गृह विभाग के अपर सचिव ने थाने में मामला दर्ज कराया है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि यह पत्र जारी किसने किया, और जब पता चलेगा कि यह पत्र किसने जारी किया है तो उसकी क्या स्थिति होगी आगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं। युगल हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। युगल, ये पत्र कहां से जारी हुआ, क्या इसका और छोर है, क्या है डिटेल्स अपने पास? देखिए आशीष, इससे पहले भी इस तरह के कुछ एक पत्र जारी हुए थे। जो फर्जी पत्र जारी किया गया था उस पर भी एफआईआर दर्ज की गई थी और एक बार फिर से गृह विभाग की ओर से एक पत्र जो जारी किया गया है जिसमें जो पुरातत्व जो मंदिर हैं या फिर वहां पर जो पूजा अर्चना करते हैं उनको लेकर के एक पत्र जारी करते हुए कहा गया है कि इन पर राजद्रोह का जो मामला है वो दर्ज किया जाए, उन्हें छत्तीसगढ़ से बाहर भेजा जाए। कश्मीर का भी जिक्र उसमें किया गया है और ये विभाग के जो मनोज कुमार पिंगवा हैं उनके नाम से पत्र जारी किया गया है। उनका जो हस्ताक्षर है वो भी प्रथम दृष्टया फर्जी लग रहा है। इसके अलावा अब जब यह पूरा मामला संज्ञान में आया तो उसके बाद गृह विभाग के अवर सचिव मनोज कुमार श्रीवास्तव उसने राखी थाना क्षेत्र में जाकर के इसकी शिकायत की है और इस पर राखी थाना पुलिस ने मामला दर्ज किया है, एफआईआर दर्ज किया है। अब पड़ताल की जा रही है कि आखिर ये किसका शरारत है, इस तरह के पत्र क्यों जारी किए गए हैं और पूरे प्रदेश भर के तमाम जो 33 जिलों के एसपी हैं उन्हें पत्र भेजा गया है और कार्रवाई करने की बात कही गई है। बड़ी बात यही है कि ऐसे पुजारी जो पुरातत्व स्थानों पर रहते हैं उन्हें खदेड़ने की बात और पूजा अर्चना से रोकने की बात और ये कही गई है। और साथ ही साथ ये भी उस पत्र में लिखा गया है कि यहाँ पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है तो यहाँ पर किसी का रहना ठीक नहीं है। तो इस तरह के तमाम जो पत्र हैं वो लिखे गए हैं और उसकी पड़ताल अभी की जा रही है। फिलहाल एफआईआर दर्ज की गई है और किसकी शरारत है, किस उद्देश्य से किया गया है, अब पुलिस के पड़ताल में इसका पता चलेगा। जी आशीष, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी के लिए युगल। और बढ़ते आगे, उज्जैन में एक दुकान में बैठे बुजुर्ग को अचानक पैरालिसिस अटैक आ गया और दुकान संचालक जगदीश दास बैरागी जो अपनी दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे, अचानक उन्हें पैरालिसिस अटैक आया और इस दौरान पास ही खड़े एक शख्स ने उनकी जान बचा ली। जी हां, इस शख्स ने सूझबूझ का परिचय देते हुए उनके टेढ़ी होती गर्दन को रोका, हाथ पांव जिसमें ऐठन आने लगी थी उसको सीधा पकड़े रखा और सीसीटीवी कैमरे में ये सब कुछ कैद हो गया। और ये सब कुछ जब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ तो ये एक संदेश दे रहा है कि थोड़ी सी जानकारी से आप किसी शख्स की जान बचा सकते हैं। जी हां, ये पूरा मामला इगोरिया थाना क्षेत्र का है जो कि उज्जैन से लगभग 21 किलोमीटर दूर इगोरिया थाना क्षेत्र है, जहां पर यह एक शख्स की जान बचाने का सूझबूझ का परिचय देता वीडियो सामने आया। बेटे वो मैं सामान दे जाता है, सामान देते ही उनको तो पैरालिसिस आया और मैंने उनको मुंह सही करा। मेरे को जैसी नज़र पड़ी मैंने मुंह सही करा उनका। और दो बुजुर्गों के मुंह से मैंने सुना था ऐसा कि आते ही मतलब
ऐसा कर दे तो मतलब उसका प्रभाव कम पड़ जाता है। अच्छा, आपने गांव में बुजुर्गों के मुंह से सुना था? जी जी। अच्छा, तो फिर उसके बाद में उनका मुंह आपने सीधा करा और हाथ भी उनके हाँ, टेढ़े हो गए थे? हाथ भी खिंचा रहे थे, उसका खिंचाव कर रहे थे, मैंने हाथ भी उनका सही करा। अब कैसी तबीयत है? उज्जैन की इंगोरिया चौपाटी पर सोमनाथ रेस्टोरेंट के पास में पान की दुकान संचालित करने वाले जगदीश दास अपनी दुकान पर बैठकर चाय पी रहे थे। उसी दौरान जगदीश दास को पैरालाइज का अटैक आ जाता है और उनके पास में खड़े युवक ईश्वर दास ने अपनी सूझबूझ दिखाकर जगदीश दास के हाथ पैर को टेढ़ा होने से बचाया और उसके बाद गांव वालों की मदद से जगदीश दास को उपचार के लिए अस्पताल पहुंचा दिया। वहीं ईश्वर दास से जब हमने बात की तो ईश्वर दास का ये कहना था कि गांव के ही लोगों ने उनको कई बार बताया कि जब किसी को पैरालाइज का अटैक आ जाए तो उसको कैसे बचाया जा सकता है। तो उसी बात को ध्यान में रखते हुए ईश्वर दास ने जगदीश दास के साथ किया और उनके हाथ पैर टेढ़े होने से और उनको सामान्य स्थिति करने में प्रयास किया और जिसकी प्रयास करने से जो है जगदीश दास की स्थिति सामान्य हो गई। अभी फिलहाल जगदीश दास जो है उपचारित हैं और उनका जो है अब सामान्य स्थिति में है। पर ये वीडियो वायरल होने के बाद से ईश्वर दास की अब इंगोरिया में गांववासी सराहना कर रहे हैं। उज्जैन से अजय पटवा, न्यूज 18 मध्य प्रदेश। और बढ़ते आगे बीजापुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर आईईडी ब्लास्ट मामले में सीआरपीएफ का एक जवान घायल हुआ। आपको बता दें कि पांडे मुर्गा और नेलसनार इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ है और एरिया डोमिनेशन पर निकले थे ये जवान, जहां बांगापाल थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला और ये आईईडी ब्लास्ट का ये मामला जिसमें सीआरपीएफ का जवान घायल हुआ है। पांडे मुर्गा और नेलसनार इलाके में आईईडी ब्लास्ट हुआ। एरिया डिमोनेशन के लिए यहां पर जवान निकले हुए थे। बांगापाल थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला। सत्यनारायण हमारे सहयोगी फोन लाइन पर है। सत्यनारायण, क्या जानकारी मिल पा रही है, कब यह ब्लास्ट हुआ, क्या कुछ इसके बारे में डिटेल्स है अपने पास? जी, आपको बता दूं कि ये बीजापुर जिले के बांगापाल थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर बताया जा रहा है कि सीआरपीएफ जो है एरिया डोमिनेशन के लिए आसपास रवाना हुई थी और जैसे एरिया डोमिनेशन कर रहे थे तो नेशनल एक इलाका है, वहां पर पहुंचते ही बांडे मुर्गा गांव के बीच में जो है एक जवान का जो है एक पैर जो है वो आईडी पे आ गया और ब्लास्ट हो गया। मौके पर जवान घायल हो गया है और घायल जवान को जो है अस्पताल ले जाया जा रहा है। और अभी तक जो है घटना कुछ ही देर पहले की है तो पूरी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। एसपी जो बीजापुर के अंजनी वैष्णव है, उनसे बात हुई तो उन्होंने घटना की पुष्टि की है और बताया कि जैसे ही जवान वापस कैंप पहुंचेंगे तो पूरी स्थिति स्पष्ट पाएगी। फिलहाल जो है घायल जवान को राहत पहुंचाने के लिए और बेहतर इलाज मिलने के लिए जो है पूरा पुलिस प्रशासन जुटा हुआ है। जी चलिए, इस विषय को लेकर जो इनपुट्स मिले हैं अभी इस मामले पर आगे डिटेल्स आपसे और लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका। और अब खबर ग्वालियर से, जहां पर एक जिम ट्रेनर पर महिला का रेप करने का आरोप लगा। फिरोज नाम के जिम ट्रेनर ने राजा बनकर दोस्ती की, लेकिन जैसे ही इस पूरे मामले का महिला को पता चला तो उसने बजरंग दल के पदाधिकारियों को अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद पदाधिकारियों ने महिला के साथ थाना पहुंचकर उसकी शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस रेप समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज कर चुकी है, कार्रवाई की जाएगी। और महिला का यह कहना है कि राजा बनकर इसने मुझसे दोस्ती की, बाद में पता चला ये फिरोज है। दमोह के हटा थाना के ककराई वार्ड में पति पत्नी के बीच हुए विवाद के बाद शराब के नशे में धुत युवक ने घर के आंगन में रखी बाइक को आग के हवाले कर दिया। बाइक में आग लगाने के बाद वो धू-धू कर जलने लगी। लोगों ने तत्काल इसकी सूचना पुलिस को दी और देर रात पहुंचे पुलिस बल ने आग पर काबू पाया। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कन्या पूजन किया और मुख्यमंत्री निवास पर कन्या पूजन किया गया। नवरात्रि के अंतिम यानी नवरात्र की नवमी पर्व पर आयोजित कार्यक्रम में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अपनी पत्नी के साथ कन्या पूजन किया और उन्हें भोग लगाया, भोजन कराया। नवरात्रि के अंतिम दिन नवरात्रि के नवमी और अष्टमी तिथि को कई जगह पर अष्टमी तिथि को और कई जगह पर नवमी तिथि को कन्याओं को भोग लगाया जाता है, भोजन कराया जाता है। कन्या पूजन का प्रावधान है और सनातन धर्म के इस परंपरा का महिला सशक्तिकरण के लिए जो संदेश है वो दरअसल सर्वोत्तम रहा है। शुरुआत से ही सनातन धर्म में महिलाओं को प्राथमिकता, वरीयता दी जाती है
और ऐसे में वो कन्या पूजन का जो कार्यक्रम है सभी जगह किया जाता है। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कन्या पूजन कर बच्चियों को भोजन कराया और कन्या पूजन किया। नवरात्रि और रामनवमी की सभी प्रदेशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज नवरात्रि का 9वां दिन है। नवम सिद्धात्री चा, आज सिद्धात्री मैया की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन आज इस दिन हम कन्याओं का भोजन भी कराते हैं और उनकी पूजन